फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपको दीक्षा ऐप के माध्यम से अपनी स्टडी करनी है 3 सब्जेक्ट की। इसमें समावेशी शिक्षा पेपर 2 में आपको एक असाइनमेंट बनाने को दिया गया है, जिसमें आपको 6 क्वेश्चंस को करना है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थर्ड से 6 क्वेश्चन तक डिस्कस करने जा रहे हैं, फिर आपका ये असाइनमेंट पूरा हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। एक बार आपको शो कर देते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या कराया था। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट पेज आपको किस प्रकार से लिखना है उसके बारे में बताया था, फिर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कराया था। आज हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहे हैं। मानसिक मंद बालकों की पहचान एवं निराकरण के उपाय बताइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानसिक मंद बालकों की पहचान कैसे करेंगे। नंबर 1 पॉइंट है अवलोकन के द्वारा, नंबर 2 पॉइंट है परीक्षण के द्वारा, नंबर 3 पॉइंट है शैक्षिक उपलब्धि के द्वारा, नंबर 4 पॉइंट है विद्यालय या विलेखों के द्वारा और नंबर 5 है जीवन इतिहास और गाथा विधि द्वारा। ये 5 पॉइंट है जो आप मानसिक मंद बालकों की पहचान इसके द्वारा कर सकते हैं। करते हैं मानसिक मंद बालकों के निराकरण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट है विशिष्ट विद्यालय की स्थापना। जो मानसिक मंद बालक जो होते हैं उनके लिए हम विशिष्ट विद्यालय की स्थापना कर सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट है पृथक कक्षाओं का आयोजन। उनके लिए अलग से कक्षाओं की व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे कि भी अलग सामान्य बच्चों से अलग रहकर ठीक प्रकार से सीख सकें। पॉइंट थर्ड है सरल शिक्षण विधियों का उपयोग। उनके लिए इजी से इजी शिक्षण विधियों का उपयोग करके उन्हें अच्छे से समझ आ सके, ऐसी शिक्षण विधियों का उपयोग कर सकते हैं। पॉइंट 4 है शिक्षण की गति धीमी रखनी चाहिए। जो भी हम चीज़ सिखा रहे हैं वो एक स्पीड में, तेज स्पीड में नहीं सिखाना चाहिए। हमारी जो स्पीड होती है वो स्लो होनी चाहिए, जिससे कि वो आसानी से चीज़ को सीख सकें। नेक्स्ट है प्रेम सहानुभूति उचित व्यवहार अपनाना चाहिए। उनके प्रति टीचर का जो बिहेवियर होना चाहिए वो प्रेम पूर्वक और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए टीचर उनके ऊपर क्रोधित हो, कोई काम वो ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके प्रति जो भी व्यवहार हो उचित तरह का अपनाना चाहिए टीचर को बिहेवियर। पॉइंट नंबर 6 पाठ्यक्रम को दोहराना चाहिए। जो भी सिलेबस है या जो भी चैप्टर रीड करा रहे हैं उसे एक बार पढ़ाने के बाद दोबारा से उसका रिवीजन करा देना चाहिए, जिससे कि उन बच्चों को अच्छे से टॉपिक क्लियर हो सके और चैप्टर भी समझ आ जाए। पॉइंट नंबर 7 संप्रेषण और सामाजिकता के कौशलों का भी विकास करना चाहिए। पॉइंट नंबर 8 है शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। शिक्षक को अगर मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है तो वह मानसिक मंद बालकों को तो पढ़ा ही नहीं सकता। इसके लिए टीचर को पहले मनोविज्ञान का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, तभी वह मानसिक मंद बालकों को पढ़ा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 सवर्णबाधित बच्चों की पहचान एवं शैक्षणिक स्थापना हेतु सुझाव दीजिए। तो सबसे पहले हम सवर्णबाधित बच्चों की पहचान कैसे करेंगे इसके बारे में जानते हैं। नंबर 1 पॉइंट है चिकित्सक परीक्षण द्वारा हम कर सकते हैं, डॉक्टर को दिखाकर मतलब। सेकंड है विकासात्मक मापनी द्वारा कर सकते हैं। थर्ड है बालक का अध्ययन करके कर सकते हैं। नंबर 4 है मनोनाड़ी परीक्षण द्वारा कर सकते हैं और नंबर 5 है बालकीय व्यवहार का निरीक्षण करके भी कर सकते हैं। इन 5 पॉइंट हैं जिनके द्वारा हम सवर्णबाधित बच्चों की पहचान कर सकते हैं। हम पढ़ते हैं सवर्णबाधित बच्चों की शैक्षणिक स्थापना हेतु क्या क्या सुझाव है उसके बारे में जानते हैं। नंबर 1 पॉइंट है इनकी स्थापना के लिए संप्रेषण तकनीक अपनाई जानी चाहिए, जिसमें कि ओष्ठ पठन विधि, संकेत भाषा का उपयोग करके, स्पर्श विधि से शरीर के विभिन्न अंगों से हम गति कराकर एवं ध्वनि प्रवर्धक यंत्रों का भी उपयोग आदि करा सकते हैं। सेकंड पॉइंट है आकृतियां, चित्र, संकेत, सब मॉडल, मानचित्रों का भी उपयोग किया जा सकता है। शिक्षण तकनीकी का उपयोग करके हम उनमें सुधार कर सकते हैं, उन्हें अच्छे से सिखा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है पृथक कक्षाओं की व्यवस्था लाभदायक। अलग से उनकी कक्षाओं चलाकर उन्हें अच्छे से हम सिखा सकते हैं। पॉइंट 4 है शिशु कार्यक्रम चलाकर प्रारंभ से ही उन्हें शिक्षित किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 5 है प्रगति का क्रम को जानकर उन्हें शिक्षित किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 6 है शैक्षिक एवं व्यवसायिक निर्देशन द्वारा हम उन्हें ठीक प्रकार से
शिक्षित कर सकती हैं और उनकी शिक्षण व्यवस्था को और भी बेहतर बना सकती हैं। ये आपके क्वेश्चन था सवर्ण बच्चों की पहचान में। आप ये 5 पॉइंट लिख देंगे और उसके बाद है उसकी निराकरण हेतु या शैक्षणिक स्थापना हेतु सुझाव क्या क्या हो सकते हैं, उसमें ये पॉइंट लिख देंगे। आप कुछ अपना चेंज करना चाहें तो अलग से इसमें कुछ पॉइंट जोड़ सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक शिक्षक की समावेशी कक्षा में कार्यशैली को समझाइए। समावेशी कक्षा में शिक्षक किस प्रकार से पढ़ा सकता है, उसके बारे में आपको इसमें बताना है। शिक्षक को निम्न महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। समावेशी कक्षाएं जो होती हैं उनमें सभी प्रकार के बच्चे शामिल रहते हैं, तो शिक्षक को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। खुली नंबर 1 पॉइंट है खुली मानसिकता, सकारात्मक दृष्टिकोण और विश्वास के साथ काम करना चाहिए। मतलब टीचर का दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए और उसे विश्वास के साथ काम करना चाहिए कि इस बच्चे के साथ हम पढ़ा सकते हैं, इस बच्चे को हम सिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मंदबुद्धि बालक है या वो ठीक प्रकार से नहीं सीख रहा है तो टीचर ये सोच ले कि ये तो सीख ही नहीं पाएगा। टीचर के अंदर बच्चों को सिखाने का विश्वास होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है बच्चों की तुलना करने से बचें। बच्चों की तुलना नहीं करना चाहिए कि एक बच्चा बहुत होशियार है और एक बच्चा बहुत कमजोर है तो उसकी कंपैरिजन करें, इससे बच्चों में हीन भावना आ जाती है। पॉइंट नंबर 3, बच्चों की क्षमताओं को पहचान करें और उनकी सराहना करें। बच्चों के अंदर बहुत सी क्षमताएं ऐसी होती है कि वो नहीं दिखती है, लेकिन टीचर उसे पहचान कर सकता है और उसकी सराहना भी कर सकता है। नंबर 4 पॉइंट है लिंग भेद और रूढ़िवादी दृष्टिकोण समाप्त करने हेतु प्रयास करें। जो भी पुरानी हमारी रूढ़िवादियां दृष्टिकोण है उसे समाप्त करने का टीचर को अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 है बच्चों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक विविधताओं को स्वीकार करें। मतलब बहुत से बच्चे किसी जगह के हैं या किसी धर्म के, अनेक धर्मों के स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो सभी बच्चों को समान रूप से स्वीकार करें। ऐसा नहीं है कि हिंदू है तो उस पर अधिक ध्यान दे रहा है या अन्य किसी धर्म का है उस पर अधिक ध्यान दे रहा है। सभी बच्चों को एक समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की खूबियों को पहचानें और उनकी खूबियों का प्रदर्शन और बेहतर बनाने हेतु उन्हें अवसर प्रदान करें। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जो विशिष्ट बालक होते हैं, उनमें बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, तो एक टीचर का कर्तव्य होता है कि वे उन बच्चों की खूबियों को पहचाने और उनमें जो कमियां हैं उन्हें सुधार कर उन्हें और बेहतर बनाने के अवसर भी प्रदान करें। पॉइंट नंबर 7, बच्चों को विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों से दोस्ती करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8, बच्चों से विभिन्न प्रकार से प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को अनेक प्रकार की प्रतिक्रिया करने को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि उनका उत्साह भी बढ़ता रहता है और वह नई नई प्रकार की चीज़ों को भी सीखते रहते हैं। पॉइंट नंबर 9, मौखिक एवं लिखित प्रकार के अलावा विभिन्न मूल्यांकन तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों को ओरल और लिखित ही मूल्यांकन करना चाहिए, अनेक प्रकार की हम प्रतियोगिता कराकर उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट 10, बच्चे कक्षा को व्यवस्थित करें ताकि आप बच्चे को आसानी से सहायता कर सकें। कक्षा ऐसी होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, सभी बच्चे ठीक प्रकार से सुन सकें और टीचर क्या पढ़ा रहा है उसे ठीक प्रकार से समझ सकें, तो टीचर को भी आसानी होती है और बच्चे भी आसानी से सीख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दृष्टिबाधित एवं अल्पदृष्टि वाले बालकों की पहचान एवं निराकरण के उपाय बताइए। तो सबसे पहले हम दृष्टिबाधित एवं अल्पदृष्टि वाले बालकों की पहचान किस प्रकार से होती है इसको जानेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 है वह बालक जिसकी दृष्टि इक्विटी 20/70 अथवा 20/200 के बीच होती है, वह हमारा दृष्टिबाधित बालक कहलाता है। सेकंड है वह बालक जो नेत्र रोग से पीड़ित हो या उन रोगों से ग्रस्त हो जो गंभीर नेत्र रोग होते हैं। थर्ड पॉइंट है सामान्य बच्चे यदि 70 फीट से किसी वस्तु को देख सकते हैं तो आंशिक दृष्टि अक्षम बालक उसे 20 फीट पर से ही देख सकते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट हैं ये आप इनकी पहचान के बारे में लिख देंगे। फिर इसके बाद दृष्टिबाधित एवं अल्पदृष्टि वाले बालकों के निराकरण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। नंबर 1 पॉइंट है
इन्हें विभिन्न प्रकार से प्रकाशों में रखा जाए तथा उनके संबंध में कुछ कहने या देखने को प्रोत्साहित किया जाए जिससे कि उनकी शब्दावली में वृद्धि हो। मतलब इन्हें कम रोशनी वाली क्लास में नहीं रखनी चाहिए। इन बच्चों के लिए विशेष प्रकार के प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि इन्हें देखने में और लिखने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्हें चित्रों आकृतियों को बनाने को कहा जाए। उन्हें चित्रों आकृतियों के माध्यम से सिखाने को प्रोत्साहित करना चाहिए, इससे वो आसानी से सीख सकते हैं। पॉइंट थर्ड है, वस्तुओं के आकार के बोध हेतु स्पर्श कराया जाए। उन्हें वस्तुओं को हाथ से टच करवा के उन्हें बोध कराया जाना चाहिए और उनकी लंबाई चौड़ाई का भी ज्ञान दिया जाना चाहिए। पॉइंट 4 है, इनके लिए विशेष कक्षा की भी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि ये ठीक प्रकार से सीख सके। पॉइंट 5 है, कम देखने वाले बच्चों और औसत बच्चों का पाठ्यक्रम एक समान नहीं होता। अध्यापक को यह ध्यान देना चाहिए कि उनकी आंखों पर जोर ना पड़े। जो कम देखने वाले बच्चे होते हैं और जो नॉर्मल सामान्य बच्चे होते हैं तो उनका जो सिलेबस होता है वो एक सा नहीं होता, उनका कोर्स कम होता है। इसलिए अध्यापक को भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए क्योंकि उनकी आंखों पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं पड़े। पॉइंट नंबर 6 है, इनके कक्षा में पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए, पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए जिसके इनकी आंखों पे जोर ना पड़े। जो आंशिक रूप से दृष्टिहीन बालक होते हैं तो उन्हें पर्याप्त रोशनी की ज़रूरत होती है। अगर ठीक प्रकार से प्रकाश की व्यवस्था नहीं होगी क्लास में तो उन्हें अनेक प्रकार के रोग और हो सकते हैं आंखों में, इसलिए उनके लिए पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था रखनी चाहिए। पॉइंट नंबर 7 है, इनके शिक्षण में शिक्षण सहायक उपकरण जैसे उत्तल लेंस वाले चश्मे या दृष्टि यंत्रों, आकृतियों या अक्षर चित्रों को बड़ा प्रदर्शित करने वाले यंत्रों का भी उपयोग करना चाहिए। इन यंत्रों के माध्यम से भी हम और बेहतर बना सकती हैं। तो हमने आपको फर्स्ट से लेकर 6 क्वेश्चंस करा दी हैं जो आपके समावेशी कौन सा सब्जेक्ट था, समावेशी शिक्षा पेपर 2 में आपको समावेशी शिक्षा की अवधारणा के अंतर्गत 6 क्वेश्चंस दिए गए थे। तो हमने आपको सेकंड पार्ट में 4 क्वेश्चन कराए हैं और फर्स्ट पार्ट में 1 और 2 क्वेश्चंस कराए हैं। तो अब आपका ये असाइनमेंट पूरा हो गया, इसमें आपको हमने 6 क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और आगे और असाइनमेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्सों में शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इस चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी को और भी बेहतर बना सकें। थैंक यू।